नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे प्रतिपक्ष। दोस्तों, ममता ने मुंबई में आकर जो धमाका मचाया, तो मुझे प्रणब मुखर्जी जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति है, उन्होंने एक बार कहा था ममता के बारे में, वो शब्द याद आ गए। प्रणब दादा बोले थे कि ममता बनर्जी अनगाइडेड मिसाइल है, यानी ये मिसाइल ऐसा है जो छोड़ेगा, वो कहाँ छोड़ रहा है उसको पता होगा, लेकिन ये जाकर कहाँ गिरेगा इसका पता किसको भी नहीं होगा। अनगाइडेड का मतलब ये होता है कि वो क्षेपणास्त्र मिसाइल छोड़ा तो जाता है, लेकिन कहाँ भी गिरेगा इसका मतलब वो घूमकर आपके ही सर पर आकर भी गिर सकता है। इसलिए जो अनगाइडेड मिसाइल है वो बिल्कुल संभाल के इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन संजय राउत हो, राहुल गांधी हो, इन जैसे लोगों को साथ में लेकर अगर शरद पवार निकल पड़े तो ममता जैसा मिसाइल कहीं से भी छोड़ा जा सकता है और वो कहाँ गिरेगा उसका पता नहीं। ऐसी हालत शरद पवार जी की हो गई, क्योंकि मुंबई में आकर ममता ने जो एक स्टेटमेंट किया, एक बयान दिया, उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार गदगदाने लगी, हिल गई कि ये कब गिरेगी, और दौड़ दौड़ कर संजय राउत को दिल्ली में जाना पड़ा, राहुल गांधी के पैर छूने पड़े, प्रियंका के सामने नाक रगड़ना पड़ा, और तब जाके मामला ठंडा हो रहा है। और खुद राहुल गांधी नहीं बोल रहे या प्रियंका गांधी या कांग्रेसी नहीं बोल रहे, उससे भी ज़्यादा जोर शोर से संजय राउत यूपीए के बारे में बोल रहे। जो शरद पवार यूपीए के अध्यक्ष बनने के लिए आगे बढ़ रहे थे, वो शरद पवार अचानक यूपीए के गुण गाने लगे कि इनको सबको डर है कि अगर कांग्रेस गुस्से में आ जाए तो महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर सकती है, और गिरेगी तो इतनी बुरी तरह से गिरेगी। तो वो छुपाने के लिए फिर गोवा में या और कहीं बहुत सारी जगह संजय राउत महाविकास आघाड़ी सरकार बनाने निकले। तो ये सब देखा तो मुझे एक पुराना गाना याद आ गया जो बार बार दूरदर्शन पर दिखाया जाता था, जिसमें देश के खिलाड़ी, कलावंत, फिल्म स्टार्स, सबको, गायक, किसी भी लोगों को जो नामचीन है, सेलिब्रिटी है, उनको लेकर एक गाना बनाया गया था, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। और आखिर में वो लता मंगेशकर वहाँ दिखाते हैं, याद है आपको? तो मुझे वो गाना याद आ गया, जिस ढंग से आजकल शरद पवार की पार्टी हो, संजय राउत हो, बोल रहे हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा, लेकिन अगली लाइन बदल जाती है, तो कौन बचे हमारा, उसमें तो सुर बने हमारा। लेकिन यहाँ हर गायक अपनी अपनी सुर में जो कुछ गा रहा है, उससे कोई हमारा सुर नहीं बन रहा है, ना एक सुर बन रहा है, बल्कि अनेक सुर बन रहे। अब देखिए कि अखिलेश की ताकत ज़्यादा है बोली जाती है यूपी में, लेकिन प्रियंका गांधी कांग्रेस की ताकत बढ़ाना चाहती है। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ करके बीजेपी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वहाँ राकेश टिकैत अपनी तरीके से खड़े हैं, उनको आरएलडी संभाल रही है, अखिलेश ताकत दे रहे, लेकिन वो कांग्रेस का खेल बिगाड़ रहे। तो ये सब देखकर लगता है, और बीच में संजय राउत भी घुस जाते कि भाई हम भी यूपी में लड़ेंगे। और सबसे अजीब बात है कि कांग्रेस को खुद को लड़ने की ताकत नहीं है, और शिवसेना कांग्रेस के साथ यूपी में लड़ना चाहती है, इसके लिए 100 सीटें मांग रही है। यानी सीट किसको दे, उम्मीदवार कहाँ से लाए, ये चिंता प्रियंका को सता रही है। और ये बोल रहे हमको उसमें से 100 सीटें दे दो। अरे प्रियंका बोलेगी 200 सीट ले लो, हारने का ही है तो जितनी सीटें चाहिए उतनी ले लो। सवाल जीतने की सीट होती है तब होता है। आपको याद होगा 2017 के पिछले चुनाव में यूपी के विधानसभा के
कांग्रेस ने 3 महीने 1.5 साल से तैयारियां की थी, प्रशांत किशोर को साथ में लिया था, खाट में चर्चा की थी, खाट पर चर्चा की थी। हुआ क्या? आखिरी पड़ाव में समाजवादी पार्टी के साथ हाथ मिलाना पड़ा और उनसे 100 सीटें लेकर उसमें से 7 सीटें भी कांग्रेस जीत नहीं पाई। ऐसी पार्टी के साथ शिवसेना जाएगी, इसका मतलब क्या होता है? जो कांग्रेस पिछले चुनाव में 100 सीटें समाजवादी पार्टी से भीख मांग रही थी, आज शिवसेना उसी पार्टी से यूपी में 100 सीटें भीख मांग रही है। अजीब, इसलिए मैंने बोला ना कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, लेकिन सुर मिलने के लिए एक ही सुर में भी गाना पड़ता है। हाँ, एक ही सुर में गाओ तो भी हर एक का गला अलग होता है, आवाज़ अलग होती है, इसलिए आवाज़ कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन एक दूसरे की रुकावट नहीं बन सकते। अब शिवसेना हिंदुत्ववादी है और राहुल गांधी बोलते हैं कि देश पर हिंदुत्ववादियों का राज चालू है, और यही महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ बैठे जो खुद को हिंदुत्ववादी मानती है। हिंदुत्व और हिंदू में फर्क है ऐसा राहुल गांधी बताते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के उनके ही सपोर्टेड चीफ मिनिस्टर बोलते हैं कि बीजेपी से हमको हिंदुत्व सीखने की ज़रूरत नहीं, यानी शिवसेना एक अलग हिंदुत्व है। राहुल गांधी बोलते हिंदुत्व का मतलब हिंदू नहीं होता, हिंदू और हिंदुत्व अलग है, हिंदू और हिंदुत्ववादी अलग होता है, हिंदू धर्म और हिंदुत्व अलग अलग चीज़ है। तो कितने सुर में लोग गा रहे हैं। एक बोलता है कि हिंदू का मतलब हिंदुत्व नहीं होता, ऐसा सुर चल रहा है, और दूसरा बोलता है कि हम तो हिंदुत्व में ही गाएंगे। अब हमारा सुर कैसे बनेगा? कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनका एक सरकार बन सकता है, सुर नहीं बन सकता। एक सुर बनने के लिए एक ही सुर में गाना पड़ता है। अगर आप हिंदुत्व मानते हो तो आपको सावरकर का सम्मान करना पड़ेगा, लेकिन राहुल गांधी अड़े कि मैं पद पद पर, कदम कदम पर सावरकर जी का अपमान करूंगा, और शिवसेना बोलती है कि नहीं, कदम कदम पर हमको सावरकर के नाम से ही राजनीति करनी है, बाकी हम जो चाहे करेंगे, लेकिन नाम सावरकर का ले लेंगे। ये जो अलग अलग सुर से गा रहे हैं, उसमें से कौन सा सुर बचेगा? कौन सा सुर बचेगा? जब कोई प्रोग्राम सुनता है, गाना सुनता है, तो अलग अलग 10 गायक भी गाते हैं, लेकिन उनके सुर एक दूसरे को रुकावट नहीं बनते, बिल्कुल रुकावट नहीं बनते। देखो, पड़ोसन में वो गाना है ना, एक चतुर नार करके सिंगार, तो 2-3 गायक जो है वो अलग अलग ढंग से गाते हैं और एक दूसरे की रुकावट बनना चाहते हैं, तो उससे जो उस गाने का जो सत्यानाश कर दिया है और उसमें गाने का मजाक बना दिया है। पड़ोसन का जो गाना है, एक चतुर नार करके सिंगार, उसका मजाक बना है। वो गाना है लेकिन गाने का मजाक है। और जब शिवसेना, कांग्रेस, राहुल गांधी, राउत मिलकर, प्रियंका मिलकर जो कुछ गाना बनाना चाहते हैं, वो गाने का मजाक है। देखो, आंकड़े से सरकार बनती है। आप एमएलए इकट्ठा करो, इनकी गिनती करो, वो गिनती अगर मेजॉरिटी से ज़्यादा है तो आपकी सरकार बन सकती है, लेकिन सरकार चलाना अलग बात होती है और सरकार बनाना अलग बात होती है। इसलिए पिछले 2 साल से महाराष्ट्र में सरकार बनी है, सरकार जरूर बनी है, लेकिन सरकार चल नहीं रही है। आम जनता देख रही है, उसके परिणाम भुगत रही है। ऑक्सीजन नहीं मिला इसलिए लोग मर रहे थे, एम्बुलेंस नहीं मिली इसलिए लोग मर रहे थे, दवाई समय पर नहीं मिल सकती, लोग मर रहे थे, बेरोजगारी बढ़ी, सब सत्यानाश हो गया। सरकार बना है, सरकार बना है, लेकिन सरकार चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। सरकार बना है, उससे उगाही चल रही है, लेकिन सरकार के तिजोरी में पैसा नहीं आ रहा है। तो सरकार बनना और सरकार चलाना आप समझ सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि वो गाना याद आ गया, मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर मिलना चाहिए, आंकड़े मिलने नहीं चाहिए। देखो, कांग्रेस, एनसीपी
और शिवसेना, इन तीनों के आंकड़े मिलकर एक सरकार बनी क्योंकि मेजॉरिटी बनी। लेकिन मेजॉरिटी बनना और सरकार बनना यानी सरकार चलना दो बिल्कुल अलग बातें होती हैं। इसलिए मैंने वो गाना कोट किया है, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। यहाँ सुर नहीं मिले हैं, क्योंकि एक कहता है हम हिंदुत्व मानते हैं और दूसरा कहता हिंदुत्व का मतलब हिंदू है ही नहीं। अब इनका सुर एक बनेगा कैसे? और सुर नहीं बनता तब गाना नहीं बनता, और गाना नहीं बनता तब गाने का मजाक बनता है। तो महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो सरकार नहीं है, सरकार के नाम पर एक मजाक है, घिनौना मजाक है। और इसकी तारीफें मीडिया करेगा वो बात अलग है, क्योंकि मीडिया बीजेपी के खिलाफ है। तो गलत भी सही बताने का नाटक चलता रहा है 2 साल से। इसका मतलब सरकार नहीं चली है, सरकार गिर नहीं रही है। एक इमारत होती है, एक बिल्डिंग होती है, आपको मालूम है, आपने बहुत सारी खबरें देखी होगी, जब बारिश होती है, बहुत बड़ी बारिश होती है, चक्रवात आ जाता है, तो मुंबई जैसे बड़े शहर में बहुत पुरानी इमारतें गिर जाती है। और इस बारिश में नहीं गिरी तो अगली बारिश में गिरेगी, लेकिन वो इमारत गिरना तय होता है। 2020 में नहीं गिरी तो शायद 2021 में गिर जाती है, क्योंकि वो इमारत गिरती नहीं इसलिए खड़ी होती है, बची होती है। तो महाराष्ट्र में अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार 2 साल से चल रही है, इसका मतलब सरकार चल नहीं रही है, सरकार गिर नहीं रही है, इसलिए सरकार बची हुई है। और सरकार बचाना ही इस महाविकास आघाड़ी के राजनेताओं का एकमेव काम बना हुआ है कि कैसे सरकार गिरने न दे। और जो सरकार खुद को खड़ा रखने के लिए, बचाने के लिए पूरी मेहनत लगा देती है, वो सरकार कुछ काम नहीं करती, वो सरकार चल नहीं पाती। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार जो है वो प्रयोग संजय राउत, राहुल, प्रियंका मिलकर और किसी राज्यों में ले जाना चाहते। उन्होंने कल परसों कहा कि गोवा में भी सरकार बनाएंगे, महाविकास आघाड़ी सरकार। मैं तो बोलता हूँ पूरे देश में बनाओ, कोई बात नहीं, देश में बनाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि सरकार आंकड़े से बनेगी, लेकिन सरकार चलाना बिल्कुल अलग बात होती है, बिल्कुल अलग बात होती है। तो इसलिए यूपी में जो चुनाव हो रहा है उसमें अखिलेश और मायावती को अलग रख के कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती, ये जिनके दिमाग में आ नहीं रहा, वो वही लोग ऑल इंडिया लेवल आ जाए तो बोलते कांग्रेस को अलग रख के तो अपोजिशन की राजनीति नहीं हो सकती। अरे भैया, फिर प्रियंका को समझाओ कि यूपी में अगर बीजेपी की सत्ता हटानी है, योगी जी को हटाना है, हराना है, तो अखिलेश और मायावती को साथ लेना पड़ेगा। जो बात ये सब मीडिया या सब राजकीय प्रवक्ता, राजनीतिक प्रवक्ता चैनल के डिबेट में आकर बोलते हैं कि भैया कांग्रेस को अलग रख के तो भी मोदी के खिलाफ राजनीति नहीं हो सकती, तो उसी तरीके से यूपी में मायावती अखिलेश को अलग रखकर कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। जो बात कांग्रेस के लिए ऑल इंडिया लेवल पर है, वही बात यूपीए में अखिलेश और मायावती के लिए। ममता को जो समझा रहे थे, उनका सुर यहाँ अलग होता है, वहाँ अलग होता है। ममता अगर बोलेगी कोई कांग्रेस को हटाकर विरोधी राजनीति करेंगे, तो उसको गलत बोलने वाले लोग यूपी में प्रियंका को क्यों नहीं समझाते कि बहना जाओ, बहन जी के साथ जाओ, अखिलेश के साथ जाओ, नहीं तो योगी जी को, मोदी जी को, बीजेपी को हराना आसान नहीं है। तो ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो अलग अलग पार्टियों की, जो बिगर बीजेपी पार्टियां हैं, उनकी ही बात नहीं है। समाजवादी हो, सपा, बसपा, टीएमसी हो, डीएमके हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, जो बीजेपी के खिलाफ है, उनका सुर तो बीजेपी के खिलाफ है, लेकिन क्या उनके सुर एक दूसरे से मिलने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। जब मेरे पार्टी की बात आती है
तो बोलेंगे मेरे आवाज़ से तेरा आवाज़ नीचे होना चाहिए, तभी गाना बनेगा। इसलिए मिले सुर मेरा तुम्हारा ये बोलना आसान है, तो सुर बचेगा कौन सा? क्या सुर बचेगा हमारा? बिल्कुल नहीं, सुर नहीं बचता। इसलिए प्रियंका गांधी जो कर रही उसको समझाओ जाके, या अखिलेश को समझाओ, उनके साथ चले जाओ। ऐसे ही महाविकास आघाड़ी नहीं बनती। हाँ, चुनाव के बाद जो आंकड़े उस पर कुछ भी बना सकते हो तुम, लेकिन जबकि चुनाव जीतने की कोई योजना हो तो उसके लिए सुर मिलना जरूरी होता है। मिले सुर मेरा तुम्हारा, तो सुर बने हमारा, उसको मोर्चा बोलते हैं, उसको गठबंधन बोलते हैं, जो गठबंधन जीत सकता है। लेकिन जहां सुर मिलते ही नहीं, वहां ना तो सुर बनता हमारा, ना तो मोर्चा बनता हमारा, ना गठबंधन बनता हमारा, ना जीत होती हमारी। हाँ, बाद में चुनाव के बाद आप चालाकी करो, आंकड़े इकट्ठे करो, वो बात अलग होती है, उससे सरकार बनेगी, सरकार चलेगी नहीं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।